हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक आपको इस वीडियो में सेकंड ईयर का चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया था। और इस वीडियो में मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी है और साथ में वो सभी फार्मूलेज हैं कि जैसे आयत है, वर्ग है, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कहाँ पे होती है, तो वो साथ के साथ फार्मूले भी बोले जाएंगे और साथ के साथ वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बन जाएंगे जो पेपर में आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक वर्ग का गुरुत्व केंद्र होता है, वर्ग का गुरुत्व केंद्र होता है, वर्ग का गुरुत्व केंद्र होता है कि जो स्क्वायर है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, वर्ग का गुरुत्व केंद्र होता है। ओके, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है h/2, h/4 या h/3। ठीक है, तो एक सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्ग जो होता है वो क्या होता है। वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं, चारों तरफ की भुजाएं जो है वो बराबर हो। ये इसके डायगोनल्स हो गए, दोनों हो गए ना, ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये इसकी ऊंचाई h हो गई, या ये लो यहां से लेके यहां तक h हो गई ना ये, तो अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, कहां पे होगी, दोनों जहां पे मिल रही इसकी सीध में देखिए, तो यानी h/2, ये h/2 है, ये h/2, पूरी h है तो h/2 पे होती है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहां पे होती है, h/2 पे। तो जो वर्ग है उसका गुरुत्व केंद्र कहां पे होता है, h/2 इसका फार्मूला है। अगर ये पूछ ले कि यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर होता तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती, 4/2 बराबर 2। ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर पे जो है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती। तो इस तरह से आपको याद रखने, ये सभी फार्मूले हैं, मैं सभी फार्मूले बताऊंगा आपको, ये साथ में साथ ऑप्शन भी डाल दिए मैंने, तो ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बन गए और रियल में ये फार्मूले हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ये था पहला वर्ग का। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हो गया। अब वर्ग के बाद आगे बात है, वर्ग के बाद है आयत का। ठीक है, आयत के अंदर भी फार्मूला वही हो गया, h/2, h/3 या h/4। ठीक है, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जिसकी समान हो। ठीक है ना, तो ये जैसे a हो गया, यानी a इसकी लंबाई होगी, h इसकी ये होगी। ठीक है, तो ये कहां पे होगा इसके, तो इसके डायगोनल्स भी कहां आते हैं, इसके डायगोनल्स ऐसे होते हैं ना, तो यहां पे मिल गए। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, h/2 पे ही होगी, इसकी हाफ पे होगी, h/2 पे जो है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो कहने का मतलब ये है, आयत का हो या वर्ग का हो, आएगा क्या, h/2 ही आएगा। क्लियर, आइए बात समझ में। अब इसी तरह थर्ड नंबर ऑफ और बता देता हूं, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं अब हम, समांतर चतुर्भुज नंबर थर्ड है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज जो है उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होती है, जो जैसे आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो। ठीक है ना, समांतर भी हो ऐसे, ये देखिए थोड़ी सी तिरछी टाइप में हो जाएगी, इस तरह समांतर टाइप होगी ये। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। थोड़ी सी बन गई, चलो ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज होती है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं विकर्ण, वो हो गए ये अगर a है इसकी, और यहां से लेके यहां तक अगर इसकी h है, तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहां होगी, यहां पे मिल रहे हैं, तो कितनी हो गई h, और ये भी कितनी आ गई, h/2। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल और समांतर चतुर्भुज को कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इन तीनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला होता है वो कितना होता है, h/2। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं। मैंने आपको 3 जो प्रश्न है क्लियर करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूं तीनों आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 4 जो है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है, त्रिभुज योगी। नेक्स्ट है, हाँ,
त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो देखिए h/2, h/3 या h/4 क्या इसका आएगा। तो त्रिभुज क्या होती है एक्चुअल में, जो त्रिभुज की ये फिगर होता है त्रिभुज का। ओके, तो ये हो गया ए भुजा होगी इसकी, यहां से लेके यहां तक जो त्रिभुज है इसकी ये ऊंचाई होगी h, होगी ना h। अब देखिए इसके जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, देखिए यहां पे आ गया, ये इसके बिल्कुल लंब पे पड़ेगा। ठीक है ना, और बिल्कुल बीच में इसको समान दो भागों में बांटेगा। इसी तरह इसको जो है यहां से शुरू करेंगे ना ऐसे, तो वो क्या है इसको दो समान भागों में बांटेगा, तो दो समान भागों में यहां बीच में भी आ जाएगा मान लो, तो ये आ गया। इसी तरह यहां से यहां पे जो डालेंगे वो भी दो समान भागों में से बांटेगा ऐसे, तो ये बिंदु यहां बन गया ना यहाँ पे, जहां पे ये तीनों डायगोनल्स जो आपस में मिल रहे हैं, जो इसके परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे के, वो कहां पे मिल रहे हैं, वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक आ गया या नहीं आ गया। अब ध्यान से देखिए पूरी ये h है और यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, ये आप बताओ कौन सा भाग आ गया। ये h है, फिर ये पूरी h है, तो ये कितना हिस्सा आ गया इसका, अनुमानित से ही पता चल रहा है तीसरा हिस्सा आ गया, क्योंकि यहां पे तीसरा हिस्सा हो गया, यहां से लाके दूसरा, यहां तक पहला, यानी तीन भागों में बट गए ना, h तीन भागों में बट गए यहां से, तो h/3 जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। याद करना है तो डायरेक्ट याद करना, लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े, बस आपको ध्यान रहे कि हाँ वो चीज वहां से होगी, वो चीज वहां से होगी, बस डायरेक्ट याद रहेगा आपको, कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें। तो यहां से लेके यहां तक ये h/3 हो गया। क्लियर। वर्ग में, आयत में, समांतर चतुर्भुज में आपने क्या देखा था कि वो उसके हाफ पे था, हाफ पे मिल रहे थे सारे डायगोनल्स जो बीच के पॉइंट हैं, लेकिन यहां पे कहां पे मिल रहा है, ये हाफ में नहीं मिल रहा है, ये तीसरे हिस्से पे मिल रहा है, तो h/3 मिलके क्या हो गए h। ठीक है, अब देखिए तीसरा हिस्सा था ये। ओके, अब है नेक्स्ट, देखिए क्या है, ये सारे समझ में आ रहे होंगे आपको। कौन सा 5 नंबर आ गया, नंबर 5 जो है, वृत्त का गुरुत्व केंद्र जो है होता है, वृत्त का गुरुत्व केंद्र d/2, d/4 या πd/4। तो इसमें क्या आएगा, वृत्त क्या होता है, ये वृत्त हो गया। क्लियर हुई बात, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, होता है ना वृत्त का केंद्र बिंदु, जहां से उसकी समान जो वो लेके और इसके चारों तरफ लगाई जाए तो वो बन जाता है वृत्त। अब यहां से लेके यहां तक ये हो गया पूरा, क्या हो गया d डायामीटर। इसी तरह यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया d डायामीटर। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये वृत्त है तो ये डायामीटर है, लेकिन ये डायामीटर नहीं है, ये जो है d नहीं है, ये d है। क्यों है ये शायद आपको पता ही होगा। क्या होता है एक्चुअल में, जो इसके जो वृत्त के जो है केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा और उसके दोनों तरफ परिधि से टच हो जाए, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक केंद्र बिंदु से होकर जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। वो उसका व्यास d होगा, जबकि ये व्यास नहीं है, ये जीवा कहलाएगी। जो उसके केंद्र बिंदु से होकर नया जाए और परिधि के दोनों ओर एक सिरे से दूसरे सिरे पर टच, उसको जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी व्यास हो गया, ये भी व्यास हो गया, यहां पे ये क्या हो गया, मिल गया ना। तो कहां पे मिला, ये पूरा d है और यहां से यहां तक कितना है, d/2, आधा हो गया ना, व्यास का आधा हो गया। तो d/2 जो है इसका वृत्त का जो गुरुत्व केंद्र कहां होता है, d/2, या फिर d/2 भी कह सकते हो इसको, या फिर d/2 क्या होता है, त्रिज्या। वृत्त की व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो आप इसको r या त्रिज्या भी कह सकते हैं, तो त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना अच्छी तरह। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक और बता देता हूं मैं, गोले का भी होगा मेरे हिसाब से इसमें, हाँ गोले का है, नंबर 6 गोला ही डाल देता हूं ताकि बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। गोले का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, तो ये तो था वृत्त, और गोला क्या होता है, वृत्त ये हो गया,
गोला भी क्या हो गया, ये हो गया। तो दोनों में फर्क क्या है ना। तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में शायद मैंने बताया था कि जैसे खुले सिक्के होते हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, ये जो खुले सिक्के होते हैं वो क्या होता है, वृत्ताकार, वृत्त टाइप। जबकि क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल ये सारी क्या होती है, बॉल या फुटबॉल, ये क्या होते हैं, गोला। अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा। गोला क्या चारों तरफ से गोल होता है ना। वृत्त क्या है, सिर्फ इस तरह गोल होता है, चारों तरफ तो नहीं होता ना, उस तरफ तो होगा ही नहीं। तो क्योंकि वो सिक्के के टाइप का होगा, तो एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि ये सिक्के के टाइप का होता है और ये जो है क्रिकेट के बॉल के टाइप का होता है। तो इसका भी एक्चुअल में क्या है, ये इसका केंद्र बिंदु होगा, ये इसका डी व्यास होगा, इसका भी ये डी व्यास। एक्चुअल में इसका भी क्या बनेगा, गुरुत्व केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र d/2 ही बनेगा, तो इसका भी d/2 है। तो याद आप रख लेना कि वृत्त है या फिर गोला है, उन दोनों के जो केंद्र बिंदु जो होते हैं वो d/2 ही होते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 7। नंबर 7 देखिए क्या है, अब आगे बात बेलन की। बेलन का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, किसी बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है। इसके ऑप्शन देखिए क्या है, इसमें ऑप्शन थोड़े अलग है, h/3, dh/2, h/2 और लास्ट है dh²। तो बेलन जो है, बेलनाकार आकृति आप सभी को पता ही होगा किस टाइप की होती है। बेलनाकार आकृति जो बेलन जो होता है वो किस टाइप का होता है, ऊपर से नीचे से ये हो गया, इनको आप मिला दो तो ये बन गया बेलन, बेलनाकार बन गया ना, ये बेलन बन गया, ठीक है। और इसकी ये हो गई हाइट h बन गई। और अब देखिए आप, जो बेलनाकार है इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहां पे आता है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा, h/2 पे होगा, बिल्कुल इसके हाफ पे होगा, इसके हाफ पे होगा। तो h जो है उसका आधा जो होता है वह इसका गुरुत्व केंद्र पे होगा, h/2 इसका होगा। तो देखिए आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और एक और आ गया बेलन, इन सब का क्या होता है, h/2 होता है। तो आप इनको याद रख लेना, h/2 जो है इसका गुरुत्व केंद्र का फार्मूला है, या फिर इसका गुरुत्व केंद्र h/2 पे होता है। ओहो, सभी मिटा है, चलो कोई बात। नेक्स्ट देखिए, मैंने सभी साफ कर दिया। आठवां ही होगा, हाँ, आठवां है कि यस, शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है, शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है। ऑप्शन देख लीजिए इसके शंकु के, h/3, h/2, h/4 या फिर लास्ट ऑप्शन है πr h/4। तो गुरुत्व केंद्र का जो है वो कैसे होगा आपको बता देते हैं। शंकु जो है उसका गुरुत्व केंद्र कैसे होगा, देखिए शंकु क्या होता है, कैसे बनता है। सबसे पहले तो आपने जोकर की टोपी देखी होगी, वो शंकुकार होता है, या सॉफ्टी जो है वो शंकुकार की होती है। उसमें नीचे जो है वृत्त टाइप होता है, ऊपर त्रिभुज बनाई होती है। तो ये हो गया शंकु, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये वाली जो है रेखा जो है वो ऐसे होगी ना। तो यहां पे ये मिल गई, यहां से लेके यहां तक इसकी क्या है, हाइट h हो गई। तो यहां से लेके यहां तक कितनी हुई, ये कितनी बन गई, अब ये पूरी h है। तो यहां से यहां तक आप अनुमान लगा सकते हो, ये और ये, यानी कितना हो गए, चौथा हिस्सा, तो h/4। इट मीन्स क्या है, जो शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है वो h/4 पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। उम्मीद करता हूं जो ये फार्मूले या एमसीक्यू जो क्वेश्चन बताए गए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।